देश भर में मनाई जा रही बकरीद, मस्जिदों पर बड़ी संख्या में पहुंच रहे नमाजी, सुरक्षा के कड़े इंतजाम, खुले में कुर्बानी पर रोक। वाराणसी में पीएम मोदी के ग्रैंड वेलकम की तैयारी, काशी में ढोल नगाड़ों के साथ होगा स्वागत। लोकसभा के 21 मंडलों में चलाया जा रहा संपर्क अभियान। भीषण गर्मी के बीच बाढ़ से निपटने की तैयारी शुरू, प्रदेश में 20 से 25 जून के बीच मानसून आने की संभावना, सीएम योगी ने अफसरों को दिए निर्देश। हरदोई में पशु तस्करों की पुलिस से हुई मुठभेड़ में दरोगा समेत 4 लोग घायल, 2 आरोपियों के पैर में लगी गोली। बुलंदशहर के सिकंदराबाद में आग का तांडव, सनराइज दवा फैक्ट्री में लगी भीषण आग, अफरा तफरी मची, आसपास के इलाकों से बुलाई गई दमकल की टीमें। यूपी में लगातार बढ़ रहा हीट वेव का टॉर्चर, प्रचंड गर्मी से अलग अलग जिलों में 33 लोगों की मौत, दिन के साथ रात में भी भीषण गर्मी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी और हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों पर, जहां विभिन्न क्षेत्रों में ईद उल अजहा की नमाज सुबह 8 बजे से मस्जिदों में नमाज अदा की जा रही। कुर्बानी का त्योहार ईद उल अजहा पर दिखी रौनक। राजधानी में भी सुरक्षा के किए गए कड़े इंतजाम। तो विभिन्न क्षेत्रों में ईद उल अजहा की नमाज सुबह 8 बजे से मस्जिदों में नमाज अदा की जा रही। कुर्बानी का त्योहार ईद उल अजहा पर दिखी रौनक। राजधानी में भी सुरक्षा के किए गए कड़े इंतजाम। तो विभिन्न क्षेत्रों में ईद उल अजहा की नमाज की जा रही है अदा। सुबह 8 बजे से मस्जिदों में नमाज अदा की जा रही। कुर्बानी का त्योहार ईद उल अजहा पर दिखी रौनक। राजधानी में भी सुरक्षा के किए गए कड़े इंतजाम। विभिन्न क्षेत्रों में ईद उल अजहा की नमाज सुबह 8 बजे से मस्जिदों में नमाज अदा की जा रही। कुर्बानी का त्योहार ईद उल अजहा पर दिखी रौनक। राजधानी में भी सुरक्षा के किए गए कड़े इंतजाम। तो विभिन्न क्षेत्रों में ईद उल अजहा की नमाज की गई अदा। सुबह 8 बजे से मस्जिदों में नमाज अदा की जा रही। कुर्बानी का त्योहार ईद उल अजहा पर दिखी रौनक। तो विभिन्न क्षेत्रों में ईद उल अजहा की नमाज सुबह 8 बजे से मस्जिदों में नमाज अदा की जा रही। कुर्बानी का त्योहार ईद उल अजहा पर दिखी रौनक। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता पवन तिवारी भी जुड़े हुए हैं। पवन, देखा जाए तो सुबह 8 बजे से ही जो बकरीद की नमाज है उसे अदा करने के लिए तमाम नमाजी मस्जिदों में पहुंच रहे हैं और सरकार की ओर से भी कई तरह की गाइडलाइंस जो हैं वो जारी की गई हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि फिलहाल क्या कुछ अतिरिक्त जानकारी है। अनम्यूट कर लीजिए पवन। जी 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 आपको बता दें कि जो ईद उल अजहा की नमाज है उसको सकुशल ढंग से निपटाने के सकुशल ढंग से करने के लिए जो है प्रशासन ने पहले से ही गाइडलाइन जारी की थी। इसको लेकर जो मोहल्ले के जो मोहल्ले में रहने वाले मुस्लिम लोग हैं और धर्मगुरु हैं उनको थाने पर बुलाकर एक पीस कमेटी की बैठक भी की गई थी। बैठक में जो शासन द्वारा दिशा निर्देश जारी की गए इस बार के लिए उसके बारे में विस्तार पूर्वक सभी को जानकारी दी गई थी। इसके बाद आज की जो नमाज सुबह यहाँ पर सरोजनी नगर क्षेत्र में जो संपन्न हुई है लखनऊ के,
उसमें लगभग सभी जगह जो जो निर्देश जारी किए गए थे उसको देखते हुए नमाज मस्जिदों के अंदर ही संपन्न कराई गई है। जो सड़कों पर पहले नमाज पढ़ी जाती थी इस बार लगभग देखने को नहीं मिली। लखनऊ की बात की जाए तो जहां पर जगह कम है वहां पर पार्कों में भी, जैसे आप तस्वीरों साफ तौर से देख रहे हैं कि पार्कों में भी बैठने की व्यवस्था कराई गई है। कुल मिलाकर सड़कों पर जो नमाज मना किया गया था, सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, उसका पालन पूरी तरह यहाँ पर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही साथ जो कुर्बानी के जो जानवर हैं उनकी जो फोटो पहले शेयर की जाती थी उसको लेकर भी इस बार जो है प्रशासन ने लोगों से समझाया है कि ये जो कुर्बानी के जो जानवर जो शेयर किए जाते हैं सोशल मीडिया पर उससे बुरा इफेक्ट पड़ता है। तो इस बार लोगों ने और धर्मगुरुओं ने लोगों को समझाया है कि इस तरह के जो वीडियोज हैं या फोटो हैं उनको सोशल मीडिया पर शेयर न किए जाए। साथ ही साथ जो कुर्बानी होती है उसके जानवर का जो अवशिष्ट बचता है उसको भी डिस्पोजल करने के लिए भी इस बार लोगों को समझाया गया है। साथ ही साथ नगर निगम की टीम को भी इसके लिए गाड़ियां भेजने के निर्देश भी जारी किए गए हैं कुछ जगहों पर। तो बात की जाए जो अवशिष्ट जो लोग पहले खुले में फेंक देते थे उसको, जो अवशिष्ट है कुत्ते और पशु इधर उधर ले जाके दूसरे के दरवाजे पर छोड़ते थे जिससे विवाद की स्थिति उत्पन्न होती थी, उसको लेकर भी इस बार प्रशासन पहले से ही अलर्ट था और लोगों को इसके दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि और खुले में कोई भी जो कुर्बानी है उसको ना दी जाए, क्योंकि खुले में जो कुर्बानी होती है उससे भी दूसरे संप्रदाय के लोग हैं तो उनको कुछ दिक्कत हो सकती है। इस वजह से इस बार ये सब दिशा निर्देश जो है प्रशासन ने पहले से ही जारी किए थे। सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो आज लखनऊ में 1100 से अधिक जो मस्जिदें हैं उस पर नमाज अदा की जानी है, जिसको लेकर आरएएफ की टीम, पीएससी की टीम, उत्तर प्रदेश पुलिस की टीम, बड़ी संख्या में जो है पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। पीएससी के जवानों को भी लगाया गया, फ्लैग मार्च भी कल इसको लेकर किया गया था। तो अभी तक फिलहाल शांति की स्थिति बनी हुई है। जो भी नमाजी है वो आराम से नमाज पढ़ने के बाद गले मिलकर एक दूसरे को बधाई देते हुए नजर आए। जी बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो काफ़ी शांतिपूर्वक और तमाम गाइडलाइंस को ध्यान में रखकर त्यौहार को मनाया जा रहा है। बहुत शुक्रिया पवन आपका ज़्यादा जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि देश भर में बकरीद का त्यौहार आज धूमधाम से मनाया जा रहा है। अलग अलग जगहों पर ईद उल अजहा की नमाज भी अदा की गई है। सुबह 8 बजे से ही मस्जिदों में नमाजियों का पहुँचना शुरू हो चुका था और कुर्बानी का त्योहार ईद उल अजहा पर भी रौनक देखने को मिल रही है। राजधानी में भी सुरक्षा के किए गए हैं तमाम कड़े इंतजाम। तो वहीं देवरिया में भी मनाया जा रहा ईद का त्योहार। ईदगाहों में ईद उल अजहा की नमाज अदा करने पहुंचे नमाजी। जामा मस्जिद तहसील रोड अबूबकर नगर पहुंचे नमाजी। देवरिया में भी ईद उल अजहा की नमाज अदा करने पहुंचे नमाजी। ईदगाहों में ईद उल अजहा की नमाज अदा करने पहुंचे नमाजी। जामा मस्जिद तहसील रोड अबूबकर नगर पहुंचे नमाजी। देवरिया में ईद उल अजहा की नमाज अदा करने पहुंचे नमाजी। डीएम, एसपी, एडीएम, एएसपी समेत तमाम अधिकारी भी अलर्ट। ईद को सकुशल संपन्न कराने के लिए अलर्ट मोड पर पुलिस। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए नमाजों से की जा रही अपील। आपसी सौहार्द के साथ त्योहार मनाने की लोगों से अपील। तो देवरिया में भी मनाया जा रहा है ईद का त्योहार। ईदगाहों में ईद उल अजहा की नमाज अदा करने पहुंचे नमाजी। जामा मस्जिद तहसील रोड अबूबकर नगर पहुंचे नमाजी। देवरिया में ईद उल अजहा की नमाज अदा करने पहुंचे नमाजी। एएसपी, एसडीएम, सीओ, पीएससी बल किया गया तैनात। ईद को सकुशल संपन्न कराने के लिए अलर्ट मोड पर पुलिस। तो वही खबर मुरादाबाद से, जहां पर मुस्लिम समुदाय ने अदा की बकरीद की नमाज। भारी संख्या में मुस्लिम समुदाय लोग रहे मौजूद। भारी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग रहे मौजूद। ईद की नमाज को लेकर प्रशासन की ओर से किए गए इंतजाम। शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई ईद उल अजहा की नमाज। ईद की नमाज को लेकर प्रशासन की ओर से किए गए इंतजाम।
शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न की गई ईद उल अजहा की नमाज। जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक भी रहे मौजूद। गल शाहिद इलाके की ईद उल अजहा की नमाज हुई अदा। खबर मुरादाबाद से, जहां पर मुस्लिम समुदाय ने अदा की बकरीद की नमाज। भारी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग रहे मौजूद। और वहीं ईद की नमाज को लेकर प्रशासन की ओर से किए गए इंतजाम। शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई ईद उल अजहा की नमाज। ईद की नमाज को लेकर प्रशासन की ओर से किए गए इंतजाम। तो वहीं वाराणसी में कुर्बानी का पर्व ईद उल अजहा आज हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। शहर से लेकर देहात तक बकरीद पर एक दूसरे को गले मिलकर बधाई दे रहे हैं। ईदगाह के प्रांगण में हर्षोल्लास के साथ ईद उल अजहा की नमाज पढ़ने को अकीदतमंद जुटे हैं। तो मस्जिदों में बकरीद की नमाज पढ़ी गई। पुलकोहना ईदगाह में मौलाना ने बकरीद की नमाज पढ़ाई। नमाज पहले आके पढ़ते हैं ईदगाह में, उसके बाद जो है घर जाकर के कुर्बानी देते हैं। आज पूरा परिवार एकत्रित होता है, बहुत खुशी का माहौल रहता है। सब लोग परिवार लोग मिलजुल कर इसको मनाते हैं और बहुत अच्छा लगता है। और हजारों की संख्या में आप लोगों ने दुआएं की, नमाज पढ़ा, क्या मांगा? अल्लाह ताला से यही मांगा है कि देश में जो है खुशहाली रहे, अमन चैन रहे, और बस और क्या, यही मांगा है। थैंक यू जी। किस समय? मुफ्ती शमीम अहमद अल हुसैनी, इमाम बड़ी ईदगाह काशी विद्यापीठ। सर, आज बकरीद का पर्व है, किस हर्षोल्लास से मनाया जाता है और क्या क्या करते हैं? बकरीद के मौके पर सबसे पहले त्यौहार पर जो है ईद उल अजहा की नमाज 2 रकात ईदगाह के अंदर अदा किया जाता है। उसके बाद दुआएं होती है मुल्क के अंदर अमन व सलामती की, और इसके बाद घरों को जाकर कुर्बानी के अमल को अंजाम दिया जाता है। जानवरों की कुर्बानी होती है अल्लाह के नाम पर, और उसको अपने दोस्त अहबाब अजीज़ वकारिब महल्ले इलाके में जो भी इस खुशी के मौके पर शरीक होता है, हर एक को इसके अंदर, बिरादरान वतन को भी इसके अंदर शामिल किया जाता है। मैं इस अहम मौके पर नई सरकार को मुबारकबाद भी पेश करता हूँ। जिस तरीके से ये अभी जो गठबंधन सरकार बनी है, और मैं ये चाहूँगा कि जो सबकी भलाई के नारे होते हैं, सबका साथ सबका विकास, अब इन सालों के अंदर जो मिलजुल कर सरकारें बन रही हैं, इसके अंदर पूरा मुल्क यही चाहेगा कि हर एक के का लिहाज और उसके मुताबिक जो ज़रूरियात हैं उस पर खुसूसी ध्यान और तवज्जो रखा जाएगा। गुलाम रसूल अंसारी। सर, आज किस तरीके से बकरीद का पर्व आप लोग मनाते हैं? ये सुन्नत इब्राहिम, हमारे जो पैगंबर थे हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है दादा परदादा, उन्हीं की सुन्नत हम लोग बकरीद मनाते हैं, कुर्बानी करते हैं और नमाज पढ़ते हैं। सर, नमाज पढ़ा, दुआएं मांगी, क्या दुआ मांगते हैं सबकी भलाई के लिए, और जो है अपने की भलाई के लिए, मुल्क की भलाई के लिए। सर, कितना इंतजार रहता है आज के दिन का लोगों को? आज का दिन का साल भर तक इंतजार रहता है। पूरे साल इंतजार करते हैं कि बकरीद आवे तो हम लोग जो नमाज पढ़ें और कुर्बानी करें, अल्लाह की राह में पैसा खर्च करें। धन्यवाद। इसी बीच बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से आपको बता देते हैं। पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में बड़ा ट्रेन हादसा। कंचनजंगा एक्सप्रेस ट्रेन से मालगाड़ी टकराई। कंचनजंगा एक्सप्रेस की कई बोगियां पलटी। मौके पर राहत और बचाव का काम किया गया शुरू। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में हुआ बड़ा ट्रेन हादसा।
कंचनजंगा एक्सप्रेस ट्रेन से मालगाड़ी टकराई। कंचनजंगा एक्सप्रेस की कई बोगियां पलट गईं। मौके पर राहत और बचाव का काम किया गया शुरू। तो पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में हुआ बड़ा ट्रेन हादसा। कंचनजंगा एक्सप्रेस ट्रेन से मालगाड़ी टकराई। कंचनजंगा एक्सप्रेस की कई बोगियां पलटी। मौके पर राहत और बचाव का काम किया गया शुरू। तो पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में हुआ बड़ा ट्रेन हादसा। कंचनजंगा एक्सप्रेस ट्रेन से टकराई मालगाड़ी। कंचनजंगा एक्सप्रेस की कई बोगियां पलटी। मौके पर राहत और बचाव का काम हुआ शुरू। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में हुआ बड़ा ट्रेन हादसा। कंचनजंगा एक्सप्रेस ट्रेन से टकराई मालगाड़ी। मौके पर राहत और बचाव का काम भी हुआ शुरू और इस हादसे में कई लोगों के घायल होने की सूचना भी सामने आ रही है। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में हुआ है बड़ा ट्रेन हादसा, जिसमें कंचनजंगा एक्सप्रेस ट्रेन से टकराई मालगाड़ी। वहीं आपको बता दें कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस योगी सरकार ने भव्य रूप से मनाने के दिए निर्देश। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस योगी सरकार ने भव्य रूप से मनाने के दिए निर्देश। प्राचीन सांस्कृतिक पर्यटन स्थल, ऐतिहासिक स्थान, नदियों, झीलों, तालाबों, अमृत सरोवरों को पर मनाया जाएगा योग दिवस। साथ ही पीएचसी, सीएचसी और मेडिकल कॉलेजों में भी मनेगा योग दिवस। पुलिस थानों, विद्यालयों, चिकित्सालयों में भी होगा योगाभ्यास। कई जिलों में 15 से 21 जून से चलेगा योग सप्ताह। तहसीलों और ग्राम पंचायतों में भी योग सप्ताह का किया जाएगा आयोजन। तो 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता शिवा शर्मा जुड़े हुए हैं। शिवा, देखा जाए तो 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और इसको मनाने को लेकर के योगी सरकार की ओर से भी तमाम दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? देखिए, ये 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है जो 21 जून को मनाया जाना है और बीते 2 दिनों से जो योग सप्ताह है वो पूरे उत्तर प्रदेश में बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। अलग अलग ज़िलों में अलग अलग तरीके से जो योगाभ्यास की तैयारियां हैं वो ज़ोरों शोरों से चल रही हैं। दिल्ली से और तमाम राज्यों से जो योग गुरु हैं वो लखनऊ आकर के या उत्तर प्रदेश के अलग अलग ज़िलों में जाकर के योगाभ्यास करा रहे हैं, लोगों को योग करने के तरीके सिखा रहे हैं। साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने भी इस पहल को अनूठा करने के लिए सभी विभागाध्यक्ष को एक पत्र के माध्यम से ये कहा है कि जितने भी सरकारी कार्यालय हैं, जितने भी विभाग हैं, साथ ही साथ ये भी कहा है कि जो नदियों किनारे की जो जगह है, जो सांस्कृतिक स्थल है, जो पर्यटन स्थल है, वहाँ पर पूरी तरीके से योगाभ्यास करें, रोज सुबह प्रैक्टिस कराएं और जो आगामी 21 जून है जिस दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाना है उस दिन उन जगहों पर योग पूरी अच्छी तरीके से हो ताकि पूरे विश्व को इस तरीके का संदेश दिया जा सके कि भारत और उत्तर प्रदेश खास तौर से योग दिवस मनाने में कितना ज़्यादा उत्साहित रहता है और किस तरीके से योग मनाया जाता है। तो सभी विद्यालयों में, सभी विभागों में खास तौर से ये कहा जाएगा कि पंचायती राज में इस तरीके से आदेश जो है मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए हैं। सभी मेडिकल कॉलेजेस में, सीएससी, पीएचसी में, पुलिस थानों में, पुलिस ऑफिसेज में, सभी तरीके से जितने भी विभाग हैं उन सब में योगाभ्यास सुबह सुबह
किया जाता है तकरीबन 1 घंटे तक। उसके बाद जो 21 तारीख आएगी उसमें पूरी तरीके से योग दिवस में पूरी तरीके से भागीदारी निभाने के लिए सभी अधिकारी और कर्मचारी योग करेंगे। और ज़रूर जो प्रदेश की जो एक कार्यकारिणी में जो एक फैसला हुआ था कि सभी कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी और अधिकारी और इसके साथ साथ प्राइवेट लोग हैं वो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में पूरी तरीके से हिस्सा लेंगे। तो ज़रूर ये कहा जा सकता है कि आने वाली जो 21 तारीख है वो बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही प्रभावशाली तारीख होगी, जिसमें हम सुबह सुबह हर जगह से तस्वीरें देखेंगे कि पूरे उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों में योग दिवस मनाया जा रहा है। बढ़ चढ़ के लोग हिस्सा ले रहे हैं, ना सिर्फ यंगस्टर बल्कि जो बच्चे होंगे, जो बुजुर्ग होंगे वो भी योगाभ्यास में, योग में हिस्सा लेते हुए दिखेंगे, जैसा कि हर साल देखने को मिलता है। बिल्कुल। और साथ ही शिवा, देखा जाए तो जिस तरीके से पिछले साल भी योगा दिवस मनाया गया और खुद मुख्यमंत्री भी पहुंचे थे जहां पर उन्होंने योगा किया, इस बार के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर क्या कुछ खास होने वाला है, इसको लेकर क्या जानकारी है? देखिए, अगर लखनऊ की बात करें तो यहाँ पर राजभवन के अंदर खुद राज्यपाल, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनके साथ साथ जो कैबिनेट के मंत्री हैं, डिप्टी सीएम है, वो सब उनके साथ मौजूद रहते हैं और तमाम अलग अलग जगहों की जो संस्थाएं हैं उनसे जुड़े लोग रहते हैं और कुछ आम लोगों को और विशिष्ट लोगों को बुलाया जाता है जो योग दिवस के दिन योगा करते हैं। और तकरीबन 1 से 1.5 घंटे का ये पूरा प्रोग्राम चलता है और मीडिया को भी बुलाया जाता है उस कार्यक्रम की कवरेज के लिए। और साथ ही साथ ये दिखाने की कोशिश की जाती है कि जब उत्तर प्रदेश के शीर्ष स्थल पर बैठे नेता और जो माननीय हैं, अगर वो योग में अपना पार्टिसिपेशन दे रहे हैं तो ज़रूर आम जनता को भी इस पार्टिसिपेशन इसमें देना चाहिए और लोगों को आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा देना चाहिए, क्योंकि पूरे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, इसको पूरे अंतर्राष्ट्रीय इसको ऊपर बढ़ावा देने के लिए पूरी तरीके से योग दिवस मनाया जाता है। और खुद प्रधानमंत्री, खुद मुख्यमंत्री, खुद राष्ट्रपति और राज्यपाल सभी लोग इस योग दिवस में हिस्सा लेकर के इस योग दिवस में अनूठी पहल जो है उसको आगे करने का एक जो काम है वो ज़रूर किया जाता है। बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर के अभी से ही जो तैयारियां हैं वो शुरू कर दी गई हैं। बहुत शुक्रिया शिवा आपका ज़्यादा जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, जिसको लेकर के अभी से ही योगी सरकार की ओर से दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं, जिसमें योग दिवस को भव्य रूप से मनाने के निर्देश दिए गए हैं। प्राचीन सांस्कृतिक पर्यटन स्थल, ऐतिहासिक स्थान, नदियों और इसके अलावा झीलों, तालाबों, अमृत सरोवरों पर भी योग दिवस को मनाया जाएगा और तमाम गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट कर्मचारी भी योग दिवस मनाते हुए नजर आएंगे। बता दें कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, जिसको लेकर के योगी सरकार की ओर से पहले से ही दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। खबर आपको शाहजहांपुर से बताते हैं, जहां पर शाहजहांपुर में एकमात्र अंबा टॉकीज जलकर हुई खाक। कल रात लगी थी अंबा टॉकीज में आग और आग के बाद पूरी बिल्डिंग जलकर हुई खाक। आग के बाद पूरी बिल्डिंग जलकर हुई खाक। शॉर्ट सर्किट की वजह से टॉकीज में लगी थी आग। शॉर्ट सर्किट की वजह से टॉकीज में लगी थी आग। घंटों मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। आग को देखते हुए आसपास के घरों को कराया गया था खाली। बालकनी के बाद पूरी बिल्डिंग में फैल गई थी आग। शाहजहांपुर में एकमात्र अंबा टॉकीज जलकर हुई खाक। कल रात लगी थी अंबा टॉकीज में आग। आग के बाद पूरी बिल्डिंग जलकर हुई खाक। शॉर्ट सर्किट की वजह से टॉकीज में लगी थी आग। शॉर्ट सर्किट की वजह से टॉकीज में आग लगने का कारण बताया जा रहा है। सीतापुर मोहल्ला जोशी टोला में आकाश उर्फ छोटू के घर पति पत्नी में विवाद चल रहा था, जिसमें खबर मिलने पर पड़ोस में रह रहे आकाश के ससुराली जनों में उसके साले पहुंच गए, जिससे विवाद और बढ़ गया। विवाद बढ़ता देख वहां पर लोगों ने एक दूसरे को छुड़ाने का प्रयास भी किया, लेकिन जीजा आकाश
उर्फ छोटू आक्रोशित अधिक था, जिसके बाद उसने अपने साले पर चाकू से ताबड़तोड़ कई वार कर दिए, जिससे राहुल गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे परिजनों ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन हालत में सुधार नहीं होने के चलते डॉक्टरों ने घायल को लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। मृतक का शव खैराबाद पहुंचते ही आक्रोशित परिजनों ने सुजावलपुर चौराहे पर शव को रखकर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करने लगे और प्रदर्शनकारियों को समझाने बुझाने में प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। और उत्तर प्रदेश की खबरों में मेरे साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। कार्यक्रम के प्रायोजक करता है गोल्डी मसाले। और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। इस प्रोग्राम के प्रायोजक हैं सम्मकुल कूलर, जो हर दिल करे कबूल। सम्मकुल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।